सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टॉक डिक्शनरी। आज के वीडियो में हम गैप थ्योरी को समझेंगे। गैप क्या होते हैं, गैप कितने प्रकार के होते हैं, किस गैप को ट्रेड करना है, किस गैप को अवॉइड करना है और कैसे गैप्स को ट्रेड करना है। सो व्हाट इज़ गैप? अगर किसी कैंडल का ओपनिंग प्राइस उसके प्रीवियस कैंडल के रेंज के बाहर होता है, फॉर एग्जांपल अगर करंट कैंडल का ओपनिंग प्राइस प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर है तो हम इसे गैप अप बोलते हैं। और अगर करंट कैंडल का ओपनिंग प्राइस प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे है तो हम इसे गैप डाउन बोलते हैं। ऐसे गैप्स को हम ट्रू गैप भी बोलते हैं। तो बात करते हैं गैप्स कितने प्रकार के होते हैं। गैप्स 4 प्रकार के होते हैं: कॉमन गैप, ब्रेकअवे गैप, रनअवे गैप और एग्जॉशन गैप। इनके अलावा भी एक गैप होता है जिसे हम आइलैंड गैप बोलते हैं। आइए एक एक करके सभी गैप्स को डिस्कस करते हैं। पहला है कॉमन गैप। जब मार्केट रेंज में होता है और इस रेंजिंग मार्केट के दौरान जो गैप्स बनते हैं उन्हें हम कॉमन गैप बोलते हैं। इनका वॉल्यूम लो होता है या नॉर्मल होता है। ये गैप जनरली किसी न्यूज़ के कारण फॉर्म होते हैं। अगर ओवरनाइट कोई न्यूज़ आया होता है तो नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है। तो इस तरह के गैप को हमें अवॉइड करना है। हमें यहाँ ट्रेड नहीं करना क्योंकि ये गैप जनरली फिल हो जाते हैं। सो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हो मार्केट एक रेंज में है और इस रेंज मार्केट के दौरान हमें गैप अप देखने को मिलता है और इसका वॉल्यूम भी नॉर्मल है। आगे देखते हैं क्या होता है। सो प्राइस थोड़ा ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आता है और गैप को फिल कर देता है। अगर इस गैप के बेसिस पर हमने बाई किया होता तो यहाँ हमें लॉस हो जाता। सो हमारा नेक्स्ट गैप है ब्रेकअवे गैप। जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा होता है और इस कंसोलिडेशन पीरियड के दौरान जब मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है विद गैप तो हम इसे ब्रेकअवे गैप बोलते हैं। जिस भी डायरेक्शन में ये गैप फॉर्म होता है तो चांसेस हाई होते हैं फिर मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करे। इस गैप में वॉल्यूम का बहुत इंपॉर्टेंस है। ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम हाई होना चाहिए। एंट्री आप तब लोगे जब ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए और यहाँ आपका स्टॉप लॉस प्रीवियस की लेवल के नीचे जो फर्स्ट कैंडल होगा उसके हाई के ऊपर होगा। इसकी एक्यूरेसी लगभग 70 to 80% है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। नेक्स्ट मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है विद गैप। नाउ अब हमें इमिडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेना। अब हमें कैंडल का वॉल्यूम देखना है। अगर इस कैंडल का वॉल्यूम हाई है तो हम इस कैंडल के लो ब्रेक पर शॉर्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है रनअवे गैप। जब एक ट्रेंडिंग मार्केट के दौरान मतलब अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के दौरान जब ट्रेंड के डायरेक्शन में गैप बनता है तो हम इसे रनअवे गैप बोलते हैं। इस गैप का वॉल्यूम लो होना चाहिए, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा बढ़ा हुआ। याद रखिएगा इनका वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ट्रेंड के दौरान गैप बनता है और इनका वॉल्यूम ज़्यादा है तो ऐसे गैप एग्जॉशन गैप में कन्वर्ट हो सकते हैं। यहाँ भी जब गैप वाले कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हो मार्केट डाउन ट्रेंड में है और इस दौरान हमें गैप डाउन देखने को मिलता है। अब हमें इस कैंडल का वॉल्यूम देखना है। इस कैंडल का वॉल्यूम नॉर्मल होना चाहिए, तब हम इसे रनवे गैप कंसिडर करेंगे। सो यस, इस कैंडल का वॉल्यूम नॉर्मल है। नेक्स्ट अब हमें इसके लो ब्रेक होने का वेट करना है। जब इसका लो ब्रेक हो जाए तो हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जॉशन गैप। एग्जॉशन गैप हमें किसी भी ट्रेंड के एंड में मिलता है। मतलब कुछ समय से मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में था, फिर हमें एक गैप मिलता है विथ एक्सट्रीम वॉल्यूम। इस गैप कैंडल का वॉल्यूम बहुत हाई होता है और जब एग्जॉशन गैप हमें मिलता है तो ट्रेंड का जो स्लोप होता है वो बहुत शार्प हो जाता है। मतलब कुछ सेशन में मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर या नीचे जाता है। ये हमें ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट करता है और यहाँ हम एक बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब इसे ट्रेड कैसे करना है वो समझते हैं। तो जब मार्केट इस गैप को फिल कर देता है तो हम यहाँ पोजीशन बनाते हैं और यहाँ कहीं हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब इसके साथ आपको एक एडिशनल इंडिकेटर यूज़ करना है, वो है स्टॉकेस्टिक। अगर एग्जॉशन गैप के समय हमें स्टॉकेस्टिक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड लेवल में मिलता है तो ये हमें एक बेटर इंडिकेशन देता है। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग स्टॉकेस्टिक अगर हमें ओवरबॉट लेवल में मिलता है तो ये हमारे लिए एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन होगा। अगर एग्जॉशन गैप है और वहाँ स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर का सपोर्ट नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड करें। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो मार्केट डाउन ट्रेंड में है और इसी दौरान हमें एक गैप डाउन देखने को मिलता है। गैप कैंडल का वॉल्यूम एक्सट्रीमली हाई है और प्राइस पिछले कुछ सेशन में बहुत तेज़ी से नीचे गिरा है। सो ये एक एग्जॉशन गैप हो सकता है। नेक्स्ट अब हमें स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर को देखना है। अगर स्टॉकेस्टिक इस समय ओवरसोल्ड लेवल में है तो ये कंफर्म करता है ये एक एग्जॉशन गैप है। नेक्स्ट जब प्राइस इस गैप को फिल कर देता है तो हम यहाँ बाय करते हैं और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा। सो हमारा लास्ट गैप है आइलैंड गैप। ये गैप हमें चार्ट में कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसमें फर्स्ट गैप के बाद
हमें थोड़ा प्राइस मूवमेंट देखने को मिलता है, फिर हमें एक और गैप देखने को मिलता है। आइलैंड गैप के बाद हमें एक बहुत अच्छा प्राइस मूवमेंट देखने को मिलता है। तो इसे ट्रेड कैसे करना है? जैसे ही नेक्स्ट गैप ओपन होता है, हमें थोड़ा वेट करना है, लाइक 10 टू 15 मिनट्स प्राइस के सेटल होने के लिए। मतलब हमें देखना है, प्राइस नीचे ना आ जाए। उसके बाद हम यहाँ एंट्री ले सकते हैं। यहाँ हमें इसके हाई ब्रेक होने का वेट नहीं करना। अगर कैंडल बहुत छोटा है, तो हम इसके हाई ब्रेक होने का वेट कर सकते हैं। आइए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हो, हमारे पास एक आइलैंड गैप है और इस कैंडल में हम एंट्री लेते हैं। आइलैंड गैप में वॉल्यूम उतना रोल प्ले नहीं करता। सो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टॉक जर्नी।